संत लूकस लिखित सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्याएं 49 से 53 तक। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूं और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूं। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूं। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 12 वचन संख्याएं 49 से 53 में यीशु यह बताते हैं कि उनके संदेश में शांति की अपेक्षा बंटवारा होगा। यहाँ पर यह शास्त्र है। संत लूकस लिखित सुसमाचार का अध्याय 12 वचन संख्याएं 49 से 53 में प्रभु बताते हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और मेरी इच्छा है कि वह जल्दी जलने लगे, परंतु मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह पूरा ना हो जाए मैं अत्यंत संकट में हूं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति स्थापित करने आया हूं? नहीं, मैं तुमसे कहता हूं शांति नहीं परंतु बंटवारा। क्योंकि अब से एक घर के 5 व्यक्ति आपस में बंटे रहेंगे, 3 2 के विरुद्ध में और 2 3 के विरुद्ध में। वे बाप बेटे के विरुद्ध, बेटा बाप के विरुद्ध, माँ बेटी के विरुद्ध, बेटी माँ के विरुद्ध, सास बहू के विरुद्ध और बहू सास के विरुद्ध बटे रहेंगे। इस पाठ का व्याख्या इस प्रकार है। इस शास्त्र में यीशु यह कहते रहे कि उनका उद्देश्य केवल शांति लाना नहीं है, बल्कि उनके संदेश से विभाजन भी होगा। यह इसलिए नहीं कि यीशु झगड़े को बढ़ावा देते हैं, बल्कि इसलिए कि उनके सुसमाचार का संदेश लोगों के वर्तमान मूल्य, धारणाएं और विश्वासों को चुनौती देगा। जब कुछ लोग उनके संदेश को स्वीकार करेंगे और कुछ इसे अस्वीकार करेंगे, तो परिवारों और समाज में बंटवारा होना स्वाभाविक है। यहाँ आग एक प्रतीक है जो उनके संदेश की परिवर्तनकारी और शुद्ध करने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, और बपतिस्मा उनके क्रूस पर होने वाले दुख और मृत्यु का संकेत करता है। उनके द्वारा लाई गई मुक्ति से बंटवारे और संघर्ष भी होंगे, क्योंकि लोग उनके पीछे चलने या ना चलने का फैसला करेंगे। उदाहरण स्वरूप, मान लीजिए एक आधुनिक परिवार में कोई सदस्य यीशु मसीह को पूरी तरह से मानने का निर्णय लेता है, जबकि परिवार के बाकी सदस्य किसी अन्य विश्वास का धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली का पालन करते हैं। यह निर्णय परिवार में तनाव और बंटवारे का कारण बन सकता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में नए मूल्यों और प्राथमिकताएं अपनाएगा जो परिवार के बाकी सदस्यों के लिए समझाना मुश्किल हो सकता है, जैसे चर्च या आध्यात्मिक जीवन को पारिवारिक परंपराओं से अधिक महत्व देना। इससे परिवार में झगड़े या दूरियां उत्पन्न हो सकते हैं, जैसा कि यीशु यह वर्णन कर रहे हैं। यह शास्त्र इस बात पर जोर देता है कि मसीह अनुसरण करना व्यक्तिगत बलिदान और रिश्तों में तनाव का कारण बन सकता है, लेकिन यह उनके संदेश के परिवर्तनकारी प्रभाव का हिस्सा है। यह है प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार का
सारांश। आमीन।